अथॉरिटी में किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या किसानों की मांग है। सर अपना नाम बताइए। मैं सुखबीर खलीफा भारतीय किसान परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे करार हैं। जो करार हुए हैं हमारे, वो इन्होंने मान भी लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं कि वो बोर्ड में पास कर दिए वो मुद्दे सब। जब बोर्ड में पास कर दिए तो हम ये कह रहे हैं भैया तुमने मान लिया है कि हमारा इतना बकाया है तो आप उसको किसानों को दे दो, उनको धरातल पर उतार दो। बस उसी बात की लड़ाई है। कोई वो नहीं है कि भाई बंटवारा होगा, ये इतना हिस्सा तुम्हारा इतना हिस्सा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी बात है, जब 10% प्लॉट का आपने मान लिया है जी, बोर्ड में पास कर दिया, शासन को भेज दिया है जी। आबादी के लिए आपने मान लिया है, वो भी बोर्ड में पास कर दिया, शासन को भेज दिया है। कॉमर्शियल गतिविधि के लिए आपने मान लिया, बोर्ड में पास कर दिया, शासन को भेज दिया है। तो अब दिक्कत कहाँ है? क्यों आम आदमी को बहका रहे हो ये बताओ? खास आदमी लूट कर खा रहे हैं और आम आदमी को डंडा चला रहे हैं। देखते हैं कितना डंडा चलाते हैं। तो सर क्या कह रहे हैं अभी आपको, ये जो आप कितने टाइम से बैठे हो यहाँ पे? यहाँ हमको आज 50वां दिन है। हाँ, पूरी सर्दी निकाल दी हमने यहाँ बैठे बैठे, और सही मायने में अभी तक कोई सुनवाई कोई सुनवाई अभी तक नहीं है उस तरह से। हाँ जी, कुछ बोला होगा इतने दिन में हो जाएगा, या सब बहकाने की वो है, कयावत है। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कैसे ही नहीं करेंगे। आज से हमने संपूर्ण लॉकडाउन अथॉरिटी पे कर दिया है। सारे गेटों को घेर के बैठे हैं और किसी भी गेट में अथॉरिटी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अंदर हम नहीं जानते। और कहीं ऊपर आप गए स्तर पे, कहीं आपने वहाँ आगे बोली, मुख्यमंत्री तक गए हो? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, आरटी साहब तक गए हैं, चेयरमैन साहब तक, मनोज कुमार जी तक जी। उनसे वार्ता हुई है, परंतु वही है, नक्शा सही नहीं है। वो बिजनेस का नक्शा है, खेती का, किसान का नक्शा में वो कोई स्थान नहीं है उस तरह से। वही है कि आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, बहका दो, बरगला दो। वही अधिकारी अच्छा है जो किसान को टैकल कर सके बस। पर अब वो कोई गुंजाइश भी तो नहीं है। इतना उतना कितना भैया, सारी बात आपने मान ली है। अब देरी क्यों है? देरी कारण बताओ। अगर जब तुम्हें अपना काम कराना होता है, तुम एक दिन में सब सारा काम कर लेते हो, बोर्ड में पास करके, शासन में करा कर सारी व्यवस्था बना देते हो। जब किसान का नंबर आता है तो 2-2 साल हो जाते हैं। तो ये तो अन्याय है, और अन्याय को सहना पाप है, और हम अन्याय नहीं सहेंगे। निश्चित तौर पर अपना हक लेके रहे। सुखबीर जी, कहाँ के किसान यहाँ पर आए हुए हैं? कुछ की जगह के वो भी थोड़ा बताइए। यहाँ 81 गांवों के किसान हैं। नोएडा में 81 गांव है, और ये 81 गांवों का मैटर है। हमारे घरों पर नोएडा नाम दर्ज कर रखा निकम्मों ने। अच्छा। और आए दिन शोषण का आधार बनाते हैं। 5% के प्लॉट नहीं देते, घर नहीं बनाने देते, कहीं नक्शा नीति जब हमारा नाम ही उसमें नहीं है। जिन घरों में आज हम रह रहे हैं उनमें हमारे नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, इन्होंने 1932 के बाद में हमारी कोई बड़ी आबादी स्वीकार नहीं करी, उसको एक्सटेंडेड आबादी घोषित करके उसको बस अतिक्रमण के दायरे में लाकर 5% के प्लॉट रोकना, दूसरे शोषण की व्यवस्था बनाना, 2500 प्लॉट। देन एक रिपोर्ट है एक अखबार की, 2500 प्लॉट किसानों के अतिक्रमण के नाम पर दलालों को, नेताओं को, अधिकारियों को शिफ्ट हो चुके हैं। तभी तो ये भ्रष्टाचार में टपकती हुई अथॉरिटी है। ऐसा किसी अथॉरिटी को नहीं बोला है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो लड़ाई हमारी उसी से है जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखते हैं, हम अपना पूरा दम लगाएंगे। अपने बच्चों का सवाल है, अपने मूल का सवाल है, अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम पीछे नहीं हटेंगे बस। इस सर्दी में कैसे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, लेडीज़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खाने पीने का कैसे हो रहा है? थोड़ा एक बात तो बताओ, जिनका आशियाना उजड़ जाए उनको क्या अच्छा लगता है? कम से कम आशियाना तो हो। सारी जमीन ज़्यादा नोएडा प्राधिकरण को दे दी, खूब नोएडा फल फूल रहा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज किसान सारी जमीन जायदाद देकर अपने घर के लिए लड़ रहा है, अपने प्लॉट के लिए लड़ रहा है। ये पता नहीं कौन सी मानसिकता है, कौन सा, मैं इसको राक्षस कहूँ, क्या बोलूँ, मेरी समझ में बात आती नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जाके पैर न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हमारी पीर हम ही जानते हैं जी, कौन क्या जाने उस रूप में।
जैसे आपने बताया लॉकडाउन आपने कर दिया, तो लोकेश जी आए आपसे बात करने या कोई और अधिकारी, कि कब तक आप लॉकडाउन रखेंगे, ये भी थोड़ा बताइए। नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया है। नहीं, लॉकडाउन प्रॉपर रखेंगे या तो काम करो, नहीं तो यहाँ से अब घुसने नहीं देंगे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अंदर। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता यादव है, गांव भैलरपुर से हूँ। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारा जो पिछला रुका हुआ 10% और हमारा जो 64% हमारा मुआवजा मिला हुआ है, हमारे घरों पे जो नोएडा का नाम अपना उन्होंने चढ़ाया हुआ है, जो कि ज़मीन तो हमारी है, घर भी हमारा है, लेकिन नाम उस पर नोएडा प्राधिकरण का जमा हुआ है। क्यों जमा चढ़ा हुआ है? ये चीज़ गलत है। हम अपनी उसके लिए लड़ रहे हैं और जिस पे भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग। अपना नाम बताइए। बबीता यादव। बबीता जी, क्या मांगे हैं? और आपने मैंने देखा शायद जो रास्ते हैं और जो दरवाजे हैं वो सब आप पे बैठ गए हैं, तो क्या मांगे? मांगे यही है हमारी, 10% 64% का सब कुछ रुका हुआ है, कुछ देने के लिए राजी नहीं है ये, और हमारा धरना ऐसी जारी रहेगा। 5 सालों से हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगर कोई काम कर देता है उसे आगे को नहीं चलाते हैं बिल्कुल भी। और हमारा यही है, हम अगर हमारा काम नहीं करोगे तो अब हम इनका भी नहीं करने देंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम ऐसे ही संपूर्ण लॉकडाउन लगा के रखेंगे। बहुत टिकट ही बनता है। पीछे बच्चे सब आपके? सब हमारे ऐसे ही हैं, घर पे कुछ नहीं। स्कूल बच्चे जाते हैं 10 बजे, हम 8 बजे से यहाँ पे हैं, घर पे सब काम छोड़ के अपना यहाँ पे आ गए हम। शाम को कितने बजे तक आप यहाँ पे रहेंगे? जब तक हमारे खलीबाजी रखेंगे जब तक हम रहेंगे। 24 घंटे का चल रहा है, दिन रात का रहेगा, दिन रात का धरना ही पे रहेगा। और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम इनको भी अंदर नहीं बढ़ने देंगे। ना किसी को बाहर निकलने? नहीं किसी को बाहर निकलने देंगे, कि नहीं किसी को अंदर बढ़ने देंगे। हमारा काम कर दो, हमें कोई इनसे कोई परेशान थोड़ी है इनका काम करने से या कुछ नहीं। हमारा काम कर दो, हम यहाँ में परेशानी है, हमें भी यहाँ उठने बैठने में रहना है। हमारे आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, बड़े बूढ़ों को छोड़ के आ रहे हैं, हम कोई पागल थोड़ा ही है यहाँ पे। हमें किसी से लड़ने में बस कुछ हमें कोई, बस हमें यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगा के ही रखना है, सुबह शाम रात दिन पूरे वो 24 घंटे। इतने हमारा काम नहीं, इतने किसी का काम नहीं। बस और बात ये है, हमने प्यार से भी काम करवा के देख लिया और हमने सब तरह से इनसे टाइम भी दे के देख लिया। भाई देखो हमारा इतना टाइम ले लो, हम बैठे हैं यहाँ पे शांति से कर रहे हैं। हमने हर चीज़ अपना, कोई भी अहिंसावादी कोई भी काम ऐसा नहीं किया हमने, कोई अहिंसा करी हो या कुछ करो, पर यह हमारा काम तो करके दो। कोई हमें ऐसी तो बात बताओ जिससे हम संतुष्ट होकर यहाँ से जाएं भी, कि हाँ भाई ये बात है। जब तक हमें संतुष्टि नहीं दोगे तो हम क्या करें? होगा होगा होगा, कब तक सुनते रहे हैं? होगा होगा, झूठ कब तक चलेंगे? कब तक हम झूठ पे विश्वास करें? और करें भी हमने, पीछे टाइम पे झूठ पर विश्वास करते जा रहे हैं। 5 साल से हमें झूठा आश्वासन दे रखा है, कोई हम पागल थोड़ा ही हैं। हम बार बार अपना हक मांगने आते हैं, हमारा हक है, हमारा हक दे दो, अपने घर चले जाएंगे। अपने बच्चों को छोड़ कर पड़े हैं हम यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 2-2 3-3 साल के। उनका क्या भरोसा, ये आगे भी हमारे बच्चों को नहीं फैलाएंगे। अगर हमने ये धरना छोड़ भी दिया कर दिया, ये हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही धोखा देंगे जैसे हमें धोखा दे रहे हैं। तो हमारा काम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ना हमें कोई लड़ने का शौक है कुछ। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनका सबका यही मांग है कि हमारा जो हक है हमें दे दो, तो हम धरना उसी वक्त ख़त्म कर देंगे। कैमरामैन समीर के साथ में आलोक, नोएडा, फिनिशर न्यूज़।